लगता है कराची के मेयर की आंसुओं में ही कराची बह गया। बिल्कुल आपने सही कहा कि वो रोते ही रहे जिस दिन से उन्होंने हल्फ उठाया कि मुझे पैसे दिए जाएं, मुझे इख्तियार दिया जाए। ये सियासत का बिल्कुल शिकार होना नहीं चाहिए। बड़ी बेरहमी से कुछ चीज़ों को इग्नोर किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसको एक ह्यूमन क्राइसिस के तौर पर कम देखा जा रहा है। खबर ये आई कि ये 90 साल के बाद इतनी ज़्यादा बारिशें हुई कराची में। दूसरा एक और किसी डेटे के हवाले से आई कि ये 135 साल के बाद ऐसी बारिश हुई है कराची में। इतने बड़े शहर की ज़िंदगी जो है वो तलपट होकर रह गई है। ये बेसमेंट पार्किंग है वो सब के सब भर गए हैं और उस पार्किंग में कई कारें डूब गईं। कारें तो सड़कों पर डूबती हुई नज़र आईं। कराची के तमाम जो अमीर रिहायशी इलाके हैं वो भी इसकी जद में आ गए। पानी के पीने की फराहमी का मसला पैदा हो गया। बिजली उनके पास नहीं रही, खुराक उनकी गर्क हो गई। तो ये एक बड़ी गंभीर सूरत हाल थी पंजाब यूनिवर्सिटी में कि किस तरह मुलाजिम, स्टूडेंट्स, टीचर्स बाहर निकल आए थे जब ज़लज़ला आया था 2005 में। हमारा दूसरे सूबों के अवाम, ताजिर, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, फलाही तंजीमें, वो इस तरह रिस्पॉन्स नहीं हुआ कराची को। इस वक्त गालिब जो पार्लिमानी फोर्स है वो पीटीआई के पास ही है। ये बुनियादी तौर पर उसकी ज़िम्मेदारी थी कि वो बहुत एक्टिव होती और उन्हें जो सिविक सोसाइटी है उसको एंगेज कर लेना चाहिए था। हुकूमत की हद तक, वज़ीर आज़म की हद तक अब जो इनिशिएटिव आया है और जिसकी यकीन दहानी भी कराई गई, जिस पर फ़ौरन बातचीत भी शुरू हो गई थी, उस हद तक ये इत्मीनान बख्श है कि ये जो 1100 अरब का पैकेज है ये एक बहुत ही हमारी जो कॉम्प्लेक्स इस वक्त इकनॉमिक कंडीशन जा रही है, कर्ज़ों में बुरी तरह जकड़े हुए हैं। अब ये पैसे कहाँ से निकालेंगे ये एक सवाल उठा है। ये वज़ीर आज़म का ऐलान है, वज़ीर आज़म का पैकेज है, इसमें अब गुंजाइश नहीं बनती। ये साइंस की बात है, इसको आप मेरी ज़ाती बात ना समझें। हमारे यहाँ जो डेवलपमेंट प्रोसेस जो है वो इनिशिएट होते हैं। अगर आपने डेवलपमेंट प्रोसेस को सस्टेनेबल रखना है, वो आम लोग जिनकी तरक्की मकसूद है, जब तक कि आप इंटेंडेड बेनिफिशरीज़ की पार्टिसिपेशन जो है उसमें कबूल नहीं करें। मसाइल की निशानदेही भी उन्होंने करनी है, जो पॉलिसी बन रही है उसमें भी उन्होंने शामिल होना है, जो फैसला साजी हो रही है पॉलिसी की रोशनी में उसमें भी वो शरीक होंगे, और जब इम्प्लीमेंटेशन होगी उसमें भी शरीक होंगे, और मॉनिटरिंग तक में मैं कहता हूँ कि उसमें उनको शामिल करना चाहिए। ये जो सियासी अप्रोच इख्तियार की जा रही है, इसके बरक्स आप इल्म से मदद लें। जो हुकूमतें मौजूदा सूरत हाल को तब्दील करने के लिए निकली हैं, जो उनकी ज़िम्मेदारी है, वो एजेंट ऑफ चेंज हैं, वो बेहतरी की तरफ तब्दीली लाने के ज़िम्मेदार हैं, वो क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ाने के ज़िम्मेदार हैं, वो क्राइसिस को ख़त्म करने के ज़िम्मेदार हैं। डिज़ास्टर जो आए हुए हैं उनको हैंडल करने, उनको मैनेज करके दोबारा से पिछली सूरत हाल पर ले जाने और फिर उसको बहाल करके तरक्की के अमल में लाने के ज़िम्मेदार हैं। बल्दियाती निज़ाम तो खैर हमारा एक नीम मुर्दा हालत में इस वक्त मौजूद है। कराची में उसकी मुद्दत भी ख़त्म हो गई, जो कि कोर्ट आर्डर पे वो बहाल हुआ था और वो बीमार कैफियत में रहा। कराची में मेयर्स डिलीवर करते रहेंगे। बड़े दहशत गर्दी जब हुई कराची में उस वक्त भी कर रहे थे, और बड़े क्राइसिस थे जो वहाँ की पार्लियामेंट्री फोर्स थी उसके आपस के झगड़े थे, उस दौरान भी जो मेयर आए वो डिलीवर करते रहेंगे। वसीम अख्तर साहब ये पहले मेयर हैं कराची के जो बिल्कुल इनएक्टिव रहे। एक्टिव तो वो कुछ नज़र आते थे लेकिन रोने धोने में, ये तो मैं आह भर के कहूँगा जी। ठीक है, सिंध में जो रूरल एरियाज़ की जो कंडीशन है वहाँ निज़ाम तालीम बिल्कुल बर्बाद हो गया है, स्कूल सिस्टम तो बुरी हालत है, सेहत का सिस्टम तबाह हो गया है। कुछ हॉस्पिटल बड़े अच्छे बनाए हैं सिंध गवर्नमेंट ने, लेकिन ये बहुत ही महदूद है। थर में जो कहत पड़ा मेल न्यूट्रिशन की शक्ल में, और जो इन्फेंट्स नीम मुर्दा हालत में या मुर्दा हालत में पहुँचाए गए, तब पता लगा कि थर की सूरत हाल क्या जा रही है, ग़िज़ाई सूरत हाल क्या है वहाँ की। और ग़िज़ा मौजूद थी, गंदम के स्टोरेज थे, सप्लाई का निज़ाम था। वज़ीर खुराक साहब 14 दिन की छुट्टी पे गए तो क्राइसिस पैदा हो गया वहाँ पर।
मतलब ये जो इतना कहा जाता है कि प्राइम मिनिस्टर बड़े सिंसियर हैं, बहुत कंसर्न हैं कराची के हवाले से, और नज़र भी आता है, लेकिन वो एक गालिब का शेर है ना कि रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जब आँख खी से न टपके तो लहू क्या है। तो क्या ये आपको लगता है कि ये आँख से टपकेगा या ये रगों में दौड़ता रहेगा? रगों में तो उनके दौड़ता है काफ़ी कुछ। अच्छा। हाँ जी, वो जो रगों में दौड़ता है उनके, उसको उनको अमली शक्ल देने में बड़ी मुश्किल है। उसका ना उन्हें तजर्बा है, ना वो बुनियादी तौर पर एक सियासी शख्सियत हैं, और ना उनके पास टीम है। ना टीम वाला तो खैर बात ही ना बात करें। अच्छा। वो तो बात ना ये करें। दुखती हुई रग है। ना उनको टीम बनानी आती है, ना टीम किसी दूसरे तरीके से बनी। लेकिन सिंसेरिटी पर मैं वज़ीर आज़म साहब की बिल्कुल किसी किस्म का कोई शक नहीं करता जी। उनकी जो गरीबों से एक हमदर्दी और बड़ा सीरियस कंसर्न है, मैं उस पर पूरा, और यही आखिरी उम्मीद बहुत से लोगों की है कि शायद इसकी बरकत से कुछ निकल आए तो निकल आए। कुछ निकला भी है। ये देखा ना, ये जो कोविड-19 का मामला है, इसमें मैं समझता हूँ मेजरली उन्होंने कुछ ज़्यादा इसमें टीम वर्क भी नहीं शामिल किया। बड़ी सिंसेरिटी से उन्होंने कहा पैसे वैसा जितना ले आओ, सारा जो भी जितना भी निकलता है दो, तो वो निकल आया, वो खून निकल आया आँख से भी। अच्छा। ठीक है ना जी, वो आँख से टपक पड़ा। टपक